पुणे की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में बड़ी राहत दे दी है। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है। अब राहुल गांधी को खुद इस अदालत में नहीं जाना होगा, जिससे अब उन्हें हर सुनवाई में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि मामला क्या था जिसमें राहुल गांधी को अदालत में पेशी देनी पड़ रही थी। मार्च 2023 में लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर कुछ टिप्पणियां की थी। इन टिप्पणियों के बाद सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। इस मामले में राहुल गांधी को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। अदालत का निर्णय। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने अदालत में एक अर्जी दायर की थी, जिसमें राहुल गांधी को पेशी से स्थायी छूट देने का अनुरोध किया गया था। सांसद विधायक अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्हें कई महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेना होता है। साथ ही उनके पास Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जिससे उनकी हर पेशी पर सुरक्षा व्यवस्था में और ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि राहुल गांधी अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ उनकी पूरी सिक्योरिटी आती है, जिससे खर्चा बढ़ जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उन्हें पर्सनली कोर्ट में आने से राहत दे दी है। अदालत का आदेश। न्यायिक मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे ने अपने आदेश में कहा, आरोपी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्हें कई बैठक में भाग लेना होता है। उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनकी पुणे यात्रा के दौरान होने वाले खर्च और कानून व्यवस्था के मसले को देखते हुए उन्हें मामले में पेश होने से स्थायी छूट दी जाती है। पहले की सुनवाई। पिछले महीने राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थे, जहां उन्हें 25,000 रुपए के जमानती बॉन्ड पर जमानत भी मिल गई थी। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन जोशी ने जमानतदार के रूप में अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। इस निर्णय के बाद कांग्रेस ने इसे न्याय की जीत बताया है। पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है कि राहुल गांधी ने हमेशा सच्चाई के लिए आवाज उठाई है। अदालत का ये निर्णय उनके प्रति दायर किए गए बेबुनियाद मामलों के खिलाफ एक बड़ा कदम है। दूसरी तरफ भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने इस निर्णय की आलोचना की है। उनका कहना है कि न्यायपालिका को सभी के लिए बराबर होना चाहिए और किसी विशेष व्यक्ति को छूट नहीं मिलनी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया और सुरक्षा। राहुल गांधी को Z+ की सुरक्षा प्राप्त है, जो देश में सबसे ऊंची श्रेणियों में से एक है। इस सुरक्षा व्यवस्था के तहत उनकी हर यात्रा पर सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य व्यवस्थाओं पर भारी खर्च हो जाता है। अदालत ने इस बात को ध्यान में रखा और ये फैसला सुना दिया ताकि ज्यादा खर्च और संसाधनों की बर्बादी से बचा जा सके। हालांकि राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से तो छूट मिल गई, लेकिन मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। राहुल गांधी पर अभी तक कई जगह पर अलग अलग तरह के मुकदमे किए गए, लेकिन राहुल गांधी को अभी तक तमाम मुकदमों में राहत मिलती गई। राहुल गांधी अब इन दिनों अपने तीखे शब्दों के लिए जाने जाते हैं, बीजेपी पर कड़े वार करते दिखाई देते हैं और इन तमाम मुकदमों के बावजूद भी राहुल गांधी ने बीजेपी पर अपने आक्रमण को लेकर जरा भी नरमी नहीं की है। ये बताता है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस वक्त बीजेपी पर काफी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पिछले एक दशक में कई कानूनी मामले दर्ज किए गए, जिनमें से कुछ में उन्हें राहत मिली है, जबकि अन्य कई मामलों में कानूनी प्रक्रियाएं अभी भी चल रही हैं। 2014 से 2024 तक दर्ज मामले। 2014 राहुल गांधी पर पहला मामला महाराष्ट्र के भिवंडी में दर्ज किया गया था। ये मामला महात्मा गांधी की हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका के बारे में उनकी टिप्पणी से संबंधित था। 2016 असम के गुवाहाटी में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने RSS पर विवादित टिप्पणी की थी। 2017 बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के बाद राहुल गांधी ने RSS के खिलाफ टिप्पणी की, जिसके परिणाम स्वरूप मुंबई में उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया। 2018
उत्तर प्रदेश के लखनऊ और सुल्तानपुर में, साथ ही झारखंड के रांची में राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर विवादित टिप्पणियों के लिए मानहानि के मामले दर्ज किए गए। 2019 राहुल गांधी ने एक रैली में सभी मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं टिप्पणी की, जिसके बाद सूरत, पटना, रांची, अहमदाबाद और दिल्ली में उनके खिलाफ 5 मानहानि के मामले दर्ज किए गए। सूरत की अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। 2021 दिल्ली, मुंबई और झारखंड के चाईबासा में राहुल गांधी के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में एक रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। 2022 बेंगलुरु में राहुल गांधी पर कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया, जिसमें उन पर बिना अनुमति के यात्रा का थीम सॉन्ग इस्तेमाल करने का आरोप था। 2023 सूरत में मोदी समुदाय के अपमान के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ। 2024 असम में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी के लिए और दिल्ली में सिख समुदाय और आरक्षण पर टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए गए। किन मामलों में राहुल गांधी को न्यायालय से राहत मिली? हाल ही में पुणे की एक विशेष अदालत ने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। अदालत ने उनके Z+ सुरक्षा और लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के कारण ये फैसला लिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित मानहानि वाली टिप्पणियों के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। ये मामला झारखंड में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दायर किया गया था। इन मामलों से साफ होता है कि राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न समय पर कई कानूनी मामले दर्ज किए गए, जिनमें से कुछ में उन्हें न्यायालय से राहत मिल चुकी है, जबकि कुछ और मामले भी अभी प्रक्रिया में जारी चल रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।